हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और नहा वगैरह नहा करके आई थी और अब जाऊँगी वापस से जहाँ से बंद किया था वहीं से। तो अभी जाऊँगी किचन में। इससे पहले सोचा थोड़ा बहुत कुछ लगा लूँ, फिर जाऊँगी किचन में। इसके बाद क्या करना है, वही रोज़ का रूटीन। और आज कन्या वगैरह खिलानी है, तो उसी के लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा। मुझे लगा था आज संडे है तो आज थोड़ा आराम से उठूँगी, टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं, तो आज थोड़ा सा आराम से उठूँगी बढ़िया सो के। लेकिन आज कन्या खिलानी थी तो आज मुझे और जल्दी उठना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। तो आज मैंने पहना ये वाला सूट क्योंकि अब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रह गए, तो इस वजह से सोचा इसको पहन लेती हूँ। चलो अभी चलती हूँ किचन में। दुपट्टा इसका दूसरा है, अभी दिखाऊंगी। खीर वगैरह बनने को रखूँ, इसके बाद दिखाती हूँ। दुपट्टा इसका पता है दूसरा है, मैंने डाल के ये रखा है क्योंकि वो ऑर्गेन्जा वाला है ना, तो थोड़ा सा चुभता सा है, तो इस वजह से। और चलो अभी इनको सोने में। सो फ्रेंड्स, तो बस मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने मॉर्निंग के काम और पहुंच चुकी थी किचन में। तो आज सारे काम बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करने हैं क्योंकि आज सारे दिन का काम ही था, तो उसको जल्दी जल्दी फिनिश करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुझे पता था आज पूरा दिन मतलब बिज़ी ही जाएगा। तो बस सबसे पहले आई किचन में, विंडो खोली क्योंकि सारा मतलब रात में क्लोज़ रहती है ना, तो अजीब सा सुबह सुबह टाइम किचन बहुत ज़्यादा गरम गरम सा लगता है। तो बस इसके बाद कुछ इस वाली बास्केट से बर्तन वगैरह निकालने थे और मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं चलो उसको भी अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। आटा रोटियां वगैरह बनाओ ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आटा सा लगा रह जाता है। और फिर जो ये सूखे हुए बर्तन थे, इनको मैं इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। और इसके बाद जो मुझे अभी और बर्तन धुलने हैं उनको मैं अच्छे से धुल के रख देती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। क्योंकि किचन में सिंक अगर क्लीन रहेगा तो बहुत इजीली सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो मतलब सारे बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे, मुझे एक एक भी दिखेगा, दो भी दिखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि इनको पहले अच्छे से रख दो क्लीन करके, और उतना मतलब सूख वूख भी जाते हैं अच्छे से। और फिर यहाँ मैं करने लग गई थी बर्तन वगैरह धुलने के लिए। और इसके बाद सबसे पहले किचन का ये स्लैब साफ़ किया, क्योंकि रात में बहुत सारे हो जाता है, कितना भी क्लीन करो लेकिन मन एक वो रहता है। रात में हम लोग क्लीन करके ही सोते हैं सारा किचन, लेकिन एक मन में थोड़ा सा रहता है कि यार कुछ कीड़ा वीड़ा ना चल रहा हो, ये वो, तो इस वजह से सभी लोग ऐसा करते ही करते होंगे। तो बस सबसे पहले किचन क्लीन की और इसके बाद ऐसा लग रहा था कहीं युद्ध लड़ने के लिए जा रही हूँ। तो सूट के स्लीव्स वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी और इसके बाद लग गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे रात में भी। रात के सारे धुल दिए जाते हैं और कुछ बहुत जो मतलब किचन में बर्तन नहीं लाए जाते, जूठे बर्तन किचन में नहीं रखते हम लोग, जैसे हमारे जूठे हुए या किसी के भी जूठे बर्तन, तो वो किचन में नहीं लाते हैं। किचन के जो बर्तन होते हैं बस वही किचन में धुल सकते हैं, दूध दूध के ये सारे मतलब। और वही तो मैंने बर्तन वगैरह किए और इसके बाद आ गई थी बाहर आंगन में। तो सारी चेयर देखिए, मतलब इतना बड़ा घर है, ऐसे मेरे मायके में भी कितनी भी जगह हो लेकिन कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो यहाँ से देखिए कितने सारे मैंने कपड़े रखे, मतलब बच्चे भी क्या करते हैं, रात में अपना निकाल के यहीं रख दिए। इन लोगों के भी लोवर निकाल कर यहीं पर रख देते हैं, ऐसा करते रहते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से ये सारा क्लीन किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है गंदा सा पड़ा रहता है। आंगन में पोछा वगैरह लगाया। प्रॉपर ब्लॉग शूट करती ना तो बहुत लंबा ब्लॉग जाता, बहुत लंबा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इतना लंबा तो कर ही दिया। तो बस सबसे पहले जा रही थी खीर बनाने के लिए, तो उसके लिए चावल भिगो दूँगी। तो चावल भिगो करके 5-10-15 मिनट के लिए मैंने रख दिए थे। उतनी देर में अपना दूसरे काम कर लेती हूँ। और फिर ये लग रहा आज हाँ कन्या खिलानी है, तो उसके लिए खीर पूड़ी
और भी मतलब सब्ज़ी नहीं बनी थी, मम्मी ने सब्ज़ी मना किया था तो सब्ज़ी नहीं बनाई थी। खीर पूड़ी यही बच्चों को खिलाया था। और पता है मैं जब छोटी थी तो मैं जहाँ मतलब जाती थी कन्या खाने, तो खीर पूड़ी वाला ऑप्शन आता था तो मैं खीर पूड़ी खाती ही नहीं थी, या जाऊँगी ही नहीं, या जाऊँगी तो खीर पूड़ी बिल्कुल भी नहीं खाती थी, ऐसे करती थी। तो बस एक साइड भगोने में दूध रख दिया है खीर के लिए, एक साइड ये दूध रख दिया है चाय वाय के लिए, दूसरी साइड इसमें गाय का दूध है तो वो भी थोड़ा सा पकाने के लिए रख देते हैं। तो दूध हमारे यहाँ घर पे ही होता है, मतलब गाय भी है भैंस भी है, तो इससे हो रहता है। और यहाँ पर फिर चावल भिगो कर के रख दिए थे। और अभी चलते हैं रूम में, थोड़ी देर मन कर रहा था 5-10 मिनट लेट जाओ लेट जाओ, लेकिन फिर ये लग रहा था कि नहीं छोड़ो यार, लेटेंगे अभी तो बहुत सारे काम रह जाएंगे। तो बस फिर अभी ये भी सो रहे थे और सब बच्चे भी सो रहे थे, सभी लोग सो रहे थे। मेरा तो बस पता है कोई अगर सो रहा है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि किसी को उठाओ। जैसे मैं खुद की भी बात, मतलब जैसे मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग में सोना, तो मुझे ये लगता है शायद मतलब सभी को पसंद होता है। तो बस मैं किसी को नहीं उठाती हूँ। जैसे बच्चे भी सुबह टाइम सोते होते हैं, छुट्टी होती है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बस मत उठाओ, सो लेने दो। दीदी ऐसा करती हैं, वो उनको रहता है टाइम से उठ जाओ, और मुझे लगता है कि जितना सो लो अब सुबह के टाइम पर उतना ठीक है। तो बस सबसे पहले कुछ बहुत फेस पे लगाऊंगी जा कर के। और मुझे ना इस टाइम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या लगाऊं प्लीज़ एक बार बताइएगा। बहुत मतलब ये अभी क्या, कम से कम बहुत 6-7-8 महीने से बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो वही मैं समेट रही थी, बाल वगैरह सब पड़े हुए थे तो उसको समेट रही थी। और फिर इसके बाद जाऊंगी किचन में, कुछ क्लिप वगैरह बालों में लगा करके, फेस पे भी मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करके इसके बाद जाऊंगी किचन में और फिर लगूँ, क्योंकि अजीब सा रूखा रूखा सा लगने लगता है फेस। अगर कुछ भी मत लगाओ तो अजीब सा रूखा रूखा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले कुछ बहुत लगा लेती। और उतनी देर से सिर पे बराबर टॉवल फोल्ड करके बालों को फोल्ड करके रखा हुआ था ना, तो सर में भी दर्द सा होने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो बस फिर अभी मैंने ऐसे ही क्लिप लगा ली है। और चलो, तो आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, अच्छा लगता है, बाकी कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है। तो बस इसकी चुन्नी थोड़ा सा हैवी है तो वो नहीं पहन सकते, और ये चुन्नी के साथ में ही अच्छा लगेगा। ऑर्गेन्जा वाला है तो दुपट्टा तो थोड़ा सा संभालना बहुत मुश्किल, थोड़ा सा क्या संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से मैंने फिर स्टॉल ही डाल दिया था। तो ये इस टाइम मुझे ये वाले फ्रॉक सूट अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इसको रोज़ में ही पहन डालती हूँ। क्या करूँगी, रख के सारे कपड़े रखे ही रहते हैं, जाना वाना इतना कहीं होता नहीं, और रखे रहो रखे रहो रखे रखे भी। और यहाँ मैं आपको अपना फेस दिखा रही थी कि अभी मैंने कुछ 1 मंथ ही हुआ होगा मेरा मॉइस्चराइज़र वगैरह मतलब चेंज किए हुए, तो देखिए कितना फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक भी ब्लैक ब्लैक, पहले बहुत सारे स्पॉट दिखते थे, अब नहीं इतने ज़्यादा दिखते हैं। तो जबकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं मतलब बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। कौन सा यूज़ करती हूँ ये भी नेक्स्ट व्लॉग में अपने सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो अभी मैंने लिए हुए हैं। और तब तक की कुछ बहुत मैंने मेरे मायके पे भी ऑर्डर किए थे, वो भी आ जाते हैं तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से हैं। तो सूट देखिए अच्छा लग रहा था ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन चुन्नी के साथ में अच्छा लग रहा था। तो बस मैं यहाँ लाइट बंद कर रही थी, वो बंद होने की जगह बार बार से ऑन हो रही थी। ये लग रहा था पहले इसको ऑफ़ कर दो, फिर वो बार बार से होते जा रही थी। और फिर अभी ये भी सो रहे थे, मैंने सारी लाइट वगैरह ऑफ़ करी। इसके बाद जाऊँगी बाहर किचन में आटा वगैरह पूड़ी के लिए। तब तक मम्मी का फास्ट है तो पूरा 9 दिन का, तो मम्मी अभी पूजा पाठ में अपनी लगी हुई है, और मैं तब तक इधर आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। आज पता है मैंने 3 बार आटा किया था, एक बार सुबह सुबह बहुत सारा किया, फिर कम पड़ गया, फिर किया, फिर रोटी के लिए किया था बहुत सारा मतलब बहुत ये है कि सुबह के टाइम पर कन्या खाने के लिए आई थी ना, तो उसमें बहुत मैंने थोड़ा थोड़ा सा बार बार किया। अभी देखिए इतना सा, अभी ये तो काफ़ी लग रहा है, तो लग क्या रहा है काफ़ी। तो इसकी पूड़ियाँ बन गई थी, इसके बाद रोटी के लिए किया, इसके बाद एक और बार किया। तो यहाँ खीर भी, चावल मैंने दूध अच्छे से बॉईल होने लग गया था, तो अभी इसमें चावल भी डाल दूँगी। तब तक कि चावल भी, क्योंकि खीर पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। चावल अच्छे से खीर में मिक्स हो जाएं तभी खीर अच्छी लगती है। अगर चावल एक तरफ रह गया, दूध एक तरफ रह गया, तो वो खीर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। और बस फिर यहाँ मैंने दूध बॉयल हो चुका था, तो चावल भी काफ़ी देर हो गए थे भिगोए हुए, तो चावल को डाल दिया था दूध में। और जब तक कि पकेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी टाइम था 7 बज रहे थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7 बज रहे थे। सोचिए 7 बजे तक, इतने टाइम पर मैं उठी थी कि 7 बजे तक मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके थे। और
मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करूं। और ब्लॉग में आपको दीदी नहीं दिख रही होंगी क्योंकि दीदी है नहीं, वो मायके गई हुई है। शिवांश का मुंडन था, जाने का तो मेरा भी बहुत बहुत ज़्यादा मन था और मुझे पता भी था कि मुझे जाना है, लेकिन जब जाने को मिला नहीं तो सच में बहुत बुरा लगता है बहुत। मैं तो कल दीदी गई थी तो मैं मतलब बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन, पूरी रात, बहुत सुबह के मतलब ऐसे मैं बहुत रोई थी। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा कि यार अपने मन का, शादी के बाद यही चेंजेस होते हैं कि अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप अपने मन का कर लो। तो मेरा मन बहुत था घर जाने का, लेकिन नहीं जाने को मिला। कोई बात नहीं, अभी दिवाली के बाद जाऊंगी द्यूज़ पे 2-4 दिन के लिए, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जाऊंगी ज़रूर। तो बस फिर मम्मी के लिए यहाँ मैं मखाने वगैरह तल रही थी। तो उनका, मम्मी का भी व्रत है ना पूरा 9 दिन का, मैंने बताया। तो वही मखाने वगैरह तल रही थी और अभी जाऊंगी रूम में, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर जा कर के बहुत एक साथ इतने सारे काम करते करते थकान सी होने लगती, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता। तो ये लग रहा था कि 5 मिनट लेट लो, और गर्मी तो बहुत मुझे लग रही थी। ये लग रहा था कि बस 5-10 मिनट लेट लो, इसके बाद करेंगे। बस इतने में 5 ही मिनट में मुश्किल से लेटी थी। फिर ये जब अपने सिर पे काफ़ी काम होता है ना, तो ये लगता है कि यार चलो फटाफट से कर लेते। और आज का तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया था, पूरा का पूरा दिन। सोचो मतलब ऐसे होता है। आज मुझे ये लग रहा था कि सुबह टाइम इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। आज मैं खाना बना के ही 1:30-2 बजे मैं फ्री हुई थी, 2 बज गया था। तो फ्रेंड्स, तो बस अभी मैं आकर 10 मिनट के लिए लेट गई थी क्योंकि अभी वैसे भी बहुत सारे काम करने हैं। तो अगर 5-10 मिनट लेट हो, नहीं तो बहुत किसका फ़ोन है। तो हाँ, जैसे काम करते रहो तो ये लगता है 5 मिनट लेट लो। अब मेरी ऐसी भी आदत भी, तो पैर बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। एक साथ बराबर खड़े रहो तो पैरों में बहुत दर्द होता है। तो इस वजह से मैं आकर के लेट गई थी, जबकि इतनी देर में मेरे बहुत से काम हो जाएंगे। जैसे सब्ज़ी कट करना है, अभी बहुत से काम करने हैं। लेकिन क्या करूँ, मेरा मन, तो चलो अभी 5 मिनट लेटूँगी, फ़ोन चलाऊँगी, इसके बाद फिर से उसी रूटीन पे लग जाऊँगी। बस फिर आई थी किचन में और बन चुकी थी खीर मेरी। सब कुछ इसमें गरी, यही सारे मतलब चिरौंजी वगैरह ये सब चीज़ें डाल दी थी। और इसके बाद तैयारी करनी थी कन्या को खिलाने के लिए। तो यहाँ देखिए, इससे पहले नवरात्रि थे तब ये बहुत लेट पार्सल आया था। तो बच्चों के लिए यही पेंसिल वगैरह इनका बॉक्स मंगवाया था। फ्रूटी थी और चॉकलेट थी, ये चुन्नी थी और बहुत सारा, मतलब बच्चों को अच्छा लगता है देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए ही मंगवाई थी। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में चेंज करने के लिए। मम्मी ने बोला था साड़ी पहन लो, तो फिर मैंने चेंज किया सूट। यही देख रही थी कौन सी साड़ी पहनूँ। सच बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों अब अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ तो पता नहीं मुझे मैं कैसी दिखती हूँ। तो मेरा मन भी नहीं करता कि मैं साड़ी पहनूँ। बहुत कम ही अपने आप को देख के मुझे नहीं अच्छा लगता, जबकि साड़ी अच्छी लगती है। मैं कहीं जाती हूँ तो ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। बिंदी मैंने आज थोड़ा सा नीचे लगाई है, एक ही डायरेक्शन में लगा करके, मतलब मैंने पहन ली है साड़ी। बहुत दिनों के बाद आज साड़ी पहनी। बाल अभी गीले हैं तो चिंपू जैसे लग रहे हैं। और मुझे रेड सिंदूर से ऑरेंज ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने ऑरेंज, मतलब घर पे मैं ऑरेंज ही ज़्यादातर ऑरेंज लगाती हूँ। और साड़ी तो शायद काफ़ी टाइम के बाद मैंने पहनी। पता है, साड़ी पहने तो मैं खिसकती रहती, मुझसे खिसकती रहती, एक जगह कभी मेरी साड़ी सेट नहीं होती। अभी मेरा पूरा रूम बिखरा पड़ा है। तो चलो फटाफट से अभी चलते हैं और इसके बाद कन्या वगैरह खिलाते हैं। इसके बाद देखिए कितना अजीब सा लगता है ना। आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। चलो तो इधर मम्मी अपना समी पत्र, बेलपत्र वगैरह तोड़ के रख रही थी पूजा के लिए। और खीर, सारा कुछ सामान लगा के रख दिया था। मम्मी ने फटाफट से पूड़ियाँ बना दी थी और
यहाँ मैं बैठ गई थी सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, क्योंकि अभी कन्या आने में टाइम था, 8 बज चुका था। तो कन्या आने में भी टाइम था, ये था कि चलो तब तक सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। जब मैंने बहुत मतलब आलू ही कट कर पाई थी, तब तक ये कन्या को लेने गए थे, तो सारी कन्याएँ एक साथ आई थी। तो फिर मैंने आलू को रखा और लग गई थी कन्या खिलाने के लिए। तो यहाँ कान्हा आपको सामान दिखा रहा है क्या क्या। उसको भी ये था कि उससे भी बॉक्स, शिवाय को भी उसको भी बॉक्स वगैरह चाहिए था, पेंसिल वगैरह का। तो सारी कन्याएं आ चुकी थी और मैं लगा रही थी अभी उनके पैरों में महावर वगैरह। तो सबसे पहले यही, क्योंकि कई एक जगह से, 1 या 2 जगह से शायद खा करके ही आई थी। तो बच्चों को वैसे भी इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इतनी ज़्यादा भूख, मतलब इतनी सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती, फिर भी बच्चों को थोड़ा 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 करके खाना तो पड़ता ही है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाया था। रखा तो 2, ऐसा होता है ना कि 2 बार रखा जाता है, तो बच्चों को 2 बार रखा, लेकिन नहीं। और फिर मुझे ऐसा लगता है खीर पूड़ी थोड़ा सा कम पसंद आती है। और मुझे ही पता क्या लगता है, मुझे दही जलेबी बहुत पसंद है। मैं दही जलेबी बहुत खाती थी, कन्या खाने जाऊँ तो दही जलेबी बहुत खाती थी। अब देखो तो जरूरी है, लगाओ ना। ले ये योगी लगा दो है, ये जो बच्ची है सबकी लगा। हाँ ठीक है, योगी लगा बस खींच दे। नहीं किचन में लग दे, थाली में रख के देखो। अभी तो छाड़ दे अपना। नहीं अच्छी लगी। तो सारी कन्याएं बहुत छोटी छोटी सी, मतलब 1-2 बड़ी बड़ी थी, बाकी सारी कन्याएं बहुत छोटी छोटी सी, बहुत क्यूट क्यूट सी थी। इसकी मैं बात करूँ तो ये तो बहुत बहुत ही क्यूट थी। तो ये पता क्या कर रही थी, इसको ना खीर पूड़ी नहीं खानी थी, इसको चॉकलेट खानी थी। तो मैंने इसकी चॉकलेट ऐसे ही खोल दी थी, तो बड़ा खुश हो गई थी कि हाँ मुझे चॉकलेट खाने को मिलेगी। पूरी चॉकलेट फिनिश कर दी थी। बस खीर मैंने फिर इसको ज़बरदस्ती 1 स्पून से थोड़ा सा खीर टेस्ट कराया, तो बड़ी मुश्किल से इसने खीर वगैरह खाई। फिर यहाँ बच्चों के लिए जो गिफ्ट लिए थे वो उनको दे रहे थे। तो बस यहाँ उनको उनके गिफ्ट देते जा रहे, नहीं पहले तो बच्चों के हैंड वॉश करवाए थे ना, तो उनको टॉवल से क्लीन अच्छे से पोंछने को कह रहे थे, और इसके बाद उनको उनके गिफ्ट भी देते जा रहे थे। तो कान्हा देखिए कितना खुश है, उसको ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है। किसी को खाना खिलाना हो गया, मतलब इन सारी चीज़ों में उसको बहुत ही अच्छा लगता है। कितने भी लोगों को आप बिठा दो तो वो सबको बड़े प्यार से खाना खिलाएगा, और बहुत अच्छे से खिलाएगा खाना वाना।
5 हो जाए जब 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 ये भी बिटिया का हाथ अपने सर में रखवा दो डालो जाओ डालो बस पैर छूली बस एक हाथ अपने सर में रख ले हाथ के सर में अपने रख ले पैर रख ले अपनी पकड़ कर रख 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 सर झुका करेगा अरे आगे का मर गए वाले सर है बस सबसे डरवाओ तो सबसे रखवाओ अब 5 हो जाए पहला आए ना चावल अच्छा से डरवाओ जो 5 हो जाए खूब बड़ी गोली कर दे बड़ी गोली कर सबके 5 हो जाए सबसे हाथ रखवाओ रखो जा रखो जा हाथ सब जगह तो डरवाने बाद में 5 हो चावल पहला सबसे डालो चावल नहीं खूब पहला बड़ी गोली कर ले बड़ी के नाइस है और सब लोग डाल दो सब लोग डाल दो और रख दो वहाँ पर बाबा तो पटना सब में डाल दो बस फिर मैंने कन्या खिलाने के बाद उनके पैर वैर छुए और इसके बाद सबको बाहर तक छोड़ने के लिए गई। तो बस आज हो चुका था कन्या भोज, ये भी ज़रूरी था, तो इससे भी हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब धीरे धीरे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, उनकी भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी कन्याएँ थी ना, बहुत छोटी छोटी सी। ऐसी कन्या ठीक मतलब खिलाना भी चाहिए, छोटी छोटी कन्या रहती हैं तो सही रहता है। इसके बाद मैं आ चुकी थी चेंज करके किचन में। तो यहाँ कान्हा मुझसे कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या, तो मुझे उसी बात पे हंसी आ रही थी। बहुत जल्दी किचन भी ऊपर शिफ्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी अब गर्मी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है। और फिर मुझे बच्चों के कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करनी थी, तो इसके लिए मैं गई, फिर से मैंने नहाया। बच्चों की यूनिफॉर्म थी, कुछ मेरे कपड़े थे, इनके भी कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाते, तो मैंने सोचा चलो मशीन न लगा करके आज हाथ से ही धुल देती हूँ। और यहाँ शिवांश का मैं वीडियो देख रही थी, उसका मुंडन हुआ था ना, तो भाभी ने उसका वीडियो भेजा था, तो वही मैं देख रही थी। कितना मतलब डुग्गू से लड़ रहा था खेलने के, उसमें डुग्गू से बहुत लड़ता है। और फिर यहाँ मैं उसी को देख देख के बहुत खुश हो रही थी। उस वीडियो को मैंने कम से कम तो 5 से 6 बार देखा। और पता है मुझे मेरे मतलब बच्चों से तो सभी बच्चे प्यारे हैं, मुझे ऐसा कोई नहीं कि किसी एक को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, बाकी मुझे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। बस एक बुआ को जो अपने भतीजे से लगाव होता है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं शिवांश को या घर पे मतलब वानी को, डुग्गू को वीडियो कॉल पे ना देखूँ। तो हमेशा देखती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, मिस भी बहुत करती हूँ। तो बच्चों को भी लगाव होता है। तो बस फिर बात करी और इसके बाद आ गई थी, नहा के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद जो कपड़े वॉश किए थे, इनको लेकर के जाऊंगी ऊपर छत में सुखाने के लिए, क्योंकि अभी कल मुझे इसके बाद बच्चों को कल स्कूल भी जाना है। तो ये था कि टाइम से सूख जाएं कपड़े, नहीं तो फिर वो रह ही जाने होते हैं। और तो बस चलो अभी चलते हैं ऊपर और कपड़े डालते हैं चल के छत में। पता है, जबकि मैं एक बार सुबह कपड़े धुल के डाल गई थी छत में, फिर से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मेरे खुद के ही एक दिन में 2-2 3-3 जोड़ी होते। सुबह पहनो, फिर दोपहर में नहाना हो गया, सूट पहन लिया, फिर शाम को मैंने गाउन वगैरह पहन लिया, इस तरह से। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े ड्रायर में डाल करके कर देती हूँ, और इसके बाद डालूँगी तो शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि बाद में मौसम बन गया था बारिश वाला। और फिर ज़्यादा तेज़ तो नहीं, हाँ यही है रिमझिम वाली बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ वाली बारिश तो नहीं हुई थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पर
कपड़े वगैरह सुखाने को डाल दिए थे छत में। और देखिए बादल बन भी रहे हैं, मौसम बन भी रहा है बारिश वाला। इसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं थोड़ा भी ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि खाना बनाया था मैं आज। खाने में बनाया था दाल, मेथी आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटियां मम्मी ने बनाई थी। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे करते करते। इसके बाद मेरे अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं सच में एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मेरा मन नहीं किया मैं थोड़ा सा भी ब्लॉग शूट करूं। बहुत बस ये था कि अभी नीचे जा कर के आपको दिखाऊंगी क्या किया क्या नहीं किया बाद में इसके, तो वो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी, लग रहा था बस अब चलो अब नीचे चलते हैं, लेटते हैं। फिर मैं यहाँ से जाने के बाद 5 मिनट लेट गई थी जा कर के। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। तो और हाँ, माता रानी के दर्शन आज दूर से कर लीजिए, कल जा कर के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी।